नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्याम है। मेरी उम्र 24 साल है। मैं गांव से पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में पढ़ाई करने आया था ताकि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकूं। कहने को तो ये शहर बहुत बड़ा था, हजारों मकान थे, पर मुझको रहने के लिए एक छत तक भी ना मिल सकी। मैंने बहुत कोशिश की पर कामयाबी नहीं मिली। एक कुंवारे लड़के को कौन किराएदार रखने का जोखिम उठाता। इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार मुझे एक आंटी जी मिली। उनके घर में सिर्फ वो और उनकी बहू थी। आंटी की उम्र लगभग 30 थी और देखने में आंटी बहुत ही खूबसूरत थी। उनकी बहू की उम्र लगभग 18 साल थी और उनकी बहू तो पूछो ही मत, इतनी खूबसूरत थी। मैं पहली नज़र में ही उनका दीवाना हो गया। आंटी का बेटा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो अपने काम से ज्यादातर बाहर ही समय बिताता था। उन्होंने मुझे अपने साथ रहने की इजाजत दे दी। मैं उनके घर पर रहने लगा, साथ ही उनके घर के छोटे मोटे काम मैं भी कर देता। एक बार फुलमनी की तबीयत बिगड़ी तो मैं उसका अपना माँ की तरह मैं आंटी की सेवा कर रहा था। एक दिन मैं अस्पताल से घर लौट रहा था। आते आते ही बारिश शुरू हो गई। बारिश बहुत ही तेज होती जा रही थी। मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। मेरे को किताबें को भीगने से बचाना है। मैं भीग जाऊंगा चलेगा, लेकिन किताबें नहीं भीगना चाहिए। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो दरवाजा खुला तो देखकर मैं चौंक गया। मैं घर के भीतर गया तो आंगन का नजारा देखकर मैं सब भूल गया। शांति जी का लहंगा ब्लाउज पहन के बरसात के पानी में नहा रही थी और वो भीगे कपड़ों में उनका सौंदर्य और भी गजब दिख रहा था। मेरे मन में बहुत कुछ चलने लगा। यही वजह थी कि मैं एकटक शांति जी को निहारता रह गया। मैंने इससे पहले ऐसे किसी को नहीं देखा था। इतने करीब से जब मैंने शांति जी के आकर्षक बदन को भीगते हुए देखा तो जैसे मेरा मूड बन गया। अगले दिन आंटी के पति आते हैं। उनका नाम राघव था। वो मुझे देखकर आंटी से पूछने लगे कि ये कौन है। आंटी ने कहा कोई नहीं, बस किराएदार है। बहुत परेशानी में था बेचारा, तो माँ ने किराए पर रख लिया। इतना सुनकर राघव कमरे में चला गया, लेकिन वो समझ गया था कि मेरी नज़र ठीक नहीं है। 2 दिन बाद उनके पति राघव अपने काम से कहीं बाहर चले जाते हैं। अब घर में मैं, आंटी और आंटी की बहू थी। एक दिन मैं किचन में से खाना निकाल रहा था, तभी आंटी की बहू भी किचन की तरफ आ रही थी। माँ ने उसे देखा तो मैं वही रह गया कि वो आए, मैं कुछ उससे बोलूं। वो किचन में आती है तो मुझसे कहती है कि श्याम, यहाँ तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि मैं खाना लेने आया था। उसने कहा अच्छा। मैंने उसे पीछे से देखा तो मेरा मन तन सब जाग उठा, क्योंकि उनके पीछे से दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। मन कर रहा था कि दबोच लूं, और मैं रह नहीं पाया। माँ ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसने मुझे देखा और कहने लगी ये क्या कहा रहे हो, पता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। मैंने कहा मैं जानता हूँ कि मैं क्या कहा रहा हूँ, आप इतनी सुंदर ही हो तो मैं क्या करूँ। वो हंसने लगी। मैंने सोचा शायद काम बन जाएगा, और मैंने कहा कि आपके पति तो ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, क्यों ना हम आपकी कुछ मदद कर दिया करें आप मेरी। तो वो कहने लगी कि तुम बहुत शरारती हो। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, बताओ ना क्या तुम मुझसे वो सब करवाओगी। तो बहू ने कहा मैं तुम्हें पहली बार देखते ही प्यार हो गया था। लेकिन मैंने कहा नहीं। ये उन्होंने कहा नहीं कि मैंने उन्हें गले लगा लिया और मैं सब करने लगा। थोड़ा थोड़ा कर करके मैंने सब कुछ कर लिया। थोड़ी देर बाद आंटी आ जाती है और वो मुझे ये सब करते हुए देख लेती। अब उनका भी मूड बन गया और वो भी मेरे पास आके कहने लगी मेरे साथ ये सब नहीं करोगे क्या। मैं पहले तो डर गया था, लेकिन जब आंटी ने ये सब कहा तो मुझे कुछ तसल्ली मिली। आंटी ने कहा कि करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। और फिर क्या, मैंने आंटी के साथ भी वो सब कर डाला। आंटी कहने लगी कि वो घर पर रहते तो हैं नहीं, इसलिए क्या मेरा मन नहीं होता है क्या। मैंने कहा हाँ ये तो बात सही है। और अगले दिन मुझे घर से फोन आया और माँ कहने लगी कि बेटा घर आ जा, तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। और मैं अगली शाम अपने घर चला जाता हूँ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगली कहानी सुनने के लिए।